रेडियो हिंदुस्तान। नमस्ते रेडियो हिंदुस्तान, मैं शिवानी साय सिद्धार्थ और लंबे समय के बाद आप सभी से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे सह रेडियो जॉकी आरजे पारिजात त्रिपाठी जी ने बात की थी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे, जो था क्या आपने घर पर बर्तन मांजे हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इसे घर से जुड़े रहने और घर के भीतर संबंधों से जोड़ा और उन्होंने इसे घर के पुरुष सदस्यों को संबंधित करते हुए ये टॉपिक बनाया है। मैं इसी बारे में अपने जीवन के अनुभव साझा करना चाहती हूँ। इसे घर के पुरुष सदस्यों को संबंधित करते हुए ये टॉपिक बनाया है। मैं इसी बारे में अपने जीवन के अनुभव साझा करना चाहती हूँ। वे दिन गए जब परिवार के पुरुष सदस्यों को रसोई में प्रवेश नहीं करना पड़ता था। आजकल छोटे बच्चों से लेकर पुरुष तक रसोई में प्रवेश करते हैं और परिवार के प्रति अपना योगदान देते हैं। मेरे परिवार के पुरुष सदस्य उन लोगों में से हैं जो परिवार की महिलाओं को थोड़ा आराम और बहुत अधिक महत्व देने के लिए रसोई में अपना योगदान देते हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार का सबसे छोटा लड़का प्रवेश, मेरी ननद का बेटा, अपनी माँ का देखभाल इस तरह करता है कि जब वो ऑफिस से थक के आती है, जब बहुत लंबा दिन गया है, बहुत भागा दौड़ी की है, तो वो घर थक के रात को 9 बजे आती है, ये सोच के कि बच्चा बेचारा भूखा होगा, उसके लिए कुछ बनाना है। तो जब वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो हमारे प्रवेश ने उन्हें सरप्राइज़ कर दिया। और कैसे सरप्राइज़ किया? चाय या कॉफ़ी बना के नहीं, उसने सांभर बनाया और उसने ये यूट्यूब में से सीख लिया था। उसने किसी भी सदस्य, घर के किसी भी सदस्य से पूछा नहीं था, वो अपने से सीख लिया था और एकदम सही तरीके से उसने बनाया और बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। हमारा प्रवेश जो है वो सिर्फ 13 इयर्स का है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना छोटा है और इतना बड़ा डिश उसने कैसे अकेले बना लिया। मैं तो जब तक 21 थी मुझे तो सांभर बनाना ही नहीं आता था। मेरी जब शादी हुई उसके बाद ही मैंने सीखा है। तो इससे साफ नज़र आता है कि आजकल जनरेशन बदल रहा है। लड़कियों से, महिलाओं से बेटर छोटे बच्चे और पुरुष लोग खाना बनाना सीख लिए हैं और वे इसीलिए करते हैं, ना सिर्फ वो उनका शौक़ है बट उन्हें घर के बाकी महिलाओं का भी बहुत कदर है। फिर मैं बात करूँगी अपने पति के बारे में। जी हाँ, मैं साय सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही हूँ। तो उनके बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो घर के बाहर तो एक्सेलेंट है ही। दैट इज़ वो घर के बाहर ऑफिस में 100% डेडिकेट करते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। काम पे तो वो भी जाते हैं बट समय समय पे हर हफ्ता जब वो घर लौट के आते हैं ऑफिस के बाद, तो वो मम्मी और मुझे देखते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अब आप दोनों बैठ जाइए, आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। और आप यकीन नहीं करोगे, एकदम 30 मिनट्स में वो बहुत ही अच्छा, एकदम टेस्टी और एकदम न्यू चीज़ बनाते हैं जो हमें भी उसका रेसिपी नहीं बताते हैं और हमको मालूम तक नहीं पड़ता है कि वो कैसे बनाए। बट इट इज़ रियली क्विक एंड टेस्टी एंड फुल ऑफ लव। वो इसीलिए करते हैं ताकि हमें भी ऐसा एक फीलिंग मिले कि घर में बाकियों के लिए जब हम लोग खाना बनाते हैं, अपने खाने के बारे में सोचे बिना, चाहे वो ठंडा हो या उसे कैसरोल में रख दिया जाए, बट जब घर में सिद्धार्थ आते हैं तो उनके लिए गरम गरम खाना बना के मम्मी जब देती है तो वो देखते हैं कि अगर मम्मी और शिवानी, दैट इज़ मेरी बीवी, मेरे साथ बैठ के खाना खाते तो कितना अच्छा होता। सो तब से वो ये प्लान कर लिए कि एवरी वीकेंड वो हमारे लिए डेफिनेटली खाना बनाएंगे और एवरी वीकेंड कुछ नया बनता है। एंड
डोसा स्पेशलिस्ट तो है ही, बिकॉज सबसे अच्छा डोसा घर में वही बनाते हैं। एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस इट इज़ हिज फेवरेट, हिज हॉबी, एंड ही इज़ टू गुड एट दैट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह बदल गया है ज़माना। जनरेशन इज़ चेंजिंग। हमारे परिवार में और भी 2 लोग हैं जो इसी तरह से सोचते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, जी हाँ, मेरे ननंद के पति के बारे में। उनका नाम है विमल, और उनके बारे में मैं तो ये कहूँगी कि वो उगांडा में अकेले रहते थे कोरोना के टाइम में, क्योंकि उनको वहाँ पोस्टिंग मिला था, उनका जॉब वहीं पे था। तो उन्हें पूरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ता था। और हर वक्त बाहर से खाना तो खा नहीं सकते, बिकॉज़ वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए उन्हें खाना बनाना शुरू कर दिया था। और तो और वो अकेले नहीं खाते थे, वो अपने रूममेट को भी खिलाते थे, जो वेट करते थे कि आज विमल क्या बनाएंगे, आज मुझे देखना है कि क्या बन रहा है घर में। तो दैट इज़ द एक्सटेंट he learned cooking when he was alone in Uganda। मैंने जो अभी शेयर किया है पसंद आप देख सकते हैं, चाहे वो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, या बीवी हो या फ्रेंड हो, लेते रहिए प्रभु का नाम। इन एवरी रिलेशनशिप men have learned to give importance by going to the kitchen। तो ये जनरेशन गैप जो है इट इज़ ह्यूज, एंड आजकल ज़माना बहुत आगे चला गया है। एंड कुछ नया और कुछ अलग करके हम लोग का चैनल का एक प्लेलिस्ट भी है। तो ये जो है बहुत ख़ास हो गया है, और कुछ नया भी है और कुछ अलग ही हो रहा है आजकल, जो बहुत अच्छा है। चेंज इज़ ऑलवेज फॉर गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बात करना चाहती हूँ अपने ससुर जी के बारे में, जो इक्वली ये सोच लेके चलते थे कि पुरुष को खाना बनाना चाहिए, किचन में अपना योगदान देना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। तो वो भी इक्वली यही करते थे। वो किचन में जाके अपना फेवरेट डिशेस और घर के बाकियों को भी वो फेवरेट डिश बना के खिलाते थे। जैसे हक्का नूडल्स बहुत अच्छा बना लेते थे, और साउथ स्पेशल कुरमा भी बहुत अच्छा बना लेते थे। तो मैं तो ये कहूँगी कि अब तक मैं बोल रही थी कि जनरेशन बदल गया है, जनरेशन गैप जो है वो फॉर द गुड चेंज हुआ है। बट मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही बिलोंग्स टू दी प्रीवियस जनरेशन, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जनरेशन के लोग ही ये सब फॉलो करते हैं। वो ज़माने से ही थोड़े बहुत लोग ये सोच में आ गए थे दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ द मेन ऑफ द हाउस कॉन्ट्रीब्यूट इन द किचन। तो मैं रेडियो हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इस मंच पर अपने घर के पुरुष को, हर एक पुरुष को, चाहे वो प्रवेश हो या वो मेरे पति सिद्धार्थ हो या मेरे ननंद के पति विमल हो या मेरे ससुर जी हो, हर किसी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मन से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये सोच बढ़ाया है ये आगे जाके और भी जनरेशन्स को पास हो सकता है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने घर के पुरुष को जाके थैंक यू बोलिए और मन से बोलिए। तो दोस्तों, अगर आपको मैंने जो अभी शेयर किया है वो पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते रहिए काम, लेते रहिए प्रभु का नाम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्ते। रेडियो हिंदुस्तान।